प्यारे बच्चों, मैं विजय कुमार मिश्र, प्रवक्ता गणित, आप लोगों को प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न शेयर कर रहा हूँ। इसको YouTube चैनल पे अपलोड भी किया जाएगा, तो आप लोग इसको देखें और YouTube चैनल पे भी देख करके उस पे हमारे और भी वीडियो हैं मोटिवेशनल, तो इसको अलग एक प्लेलिस्ट में ऐड करूँगा, एजुकेशन नाम के प्लेलिस्ट में, तो उसमें इसको अवश्य देखिएगा। पहला क्वेश्चन है tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा, तो सेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ये 2011 में आया हुआ है। तो यहाँ पे मान लीजिए tan थीटा बराबर tan इनवर्स x बराबर थीटा, तो यहाँ हो जाएगा तुम्हारा इसका जो मुख्य मान शाखा है -π/2 से π/2 के बीच में होता है tan इनवर्स x का, तो tan इनवर्स x बराबर थीटा मान लीजिए। तो x बराबर tan इनवर्स उधर चला जाएगा, tan x हो जाएगा। और हम जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है, तो x का मान रख दीजिए यहाँ पे 1 + x स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार सेक थीटा का मान आता है √1 + x स्क्वायर और थीटा का मान निकल जाएगा √1 + x स्क्वायर। इस प्रकार इसका उत्तर √1 + x स्क्वायर आता है। दूसरा क्वेश्चन है cos इनवर्स 4/5 बराबर थीटा, तो tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए। cos इनवर्स 4/5 इक्वल टू थीटा है, तो यहाँ से cos थीटा बराबर 4/5 हो जाएगा। इसका परास 0 से पाई के बीच में होता है। cos, सेक और काट, इन तीनों का 0 से पाई के बीच में होता है, तो 0 से पाई के बीच में इसका मान आ जाएगा 0। cos सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा 5/4, और tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है। इस प्रकार 5/4 का वर्ग -1 यानी 25/16 -1 या 9/16, tan थीटा का मान 3/4 आ जाता है। ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है कोसेक इनवर्स 2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी कोसेक इनवर्स 2 को y मान लीजिए, तो कोसेक y बराबर 2 हो जाएगा। तो किसका मुख्य मान इसका किसका आएगा? π/6, क्योंकि कोसेक इनवर्स x का मुख्य मान जो होता है परिशत -π/2 से π/2, इसमें से 0 नहीं होता है, -0। तो इस प्रकार कोसेक इनवर्स 2 का मुख्य मान हो जाएगा π/6। cos इनवर्स 1 -1/√3 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो y बराबर काट इनवर्स -1/√3, इसको y मान लिया, तो काट y बराबर -1/√3 हो जाएगा। फिर इसका भी काट का होता है 0 से पाई के बीच में, तो माइनस काट π/3 यानी काट पाई - π/3, तो काट y का मान 2π/3 हो जाएगा। इस प्रकार काट इनवर्स x का मुख्य मान जो 0 से पाई के बीच में होता है, तो इसका मान 2π/3 आएगा। ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है बेटे tan इनवर्स -1 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो y बराबर tan इनवर्स 1 हो गया, या tan y बराबर -1, और -1 tan π/4 1 होता है, तो -1 - tan π/4 हो जाएगा, tan -π/4। और tan का मुख्य मान भी -π/2 से π/2 के बीच में होता है। इस प्रकार tan इनवर्स 1 का मान -π/4 होगा। अगला क्वेश्चन है मुख्य मान का प्रयोग करके निम्नलिखित को मान याद कीजिए। cos इनवर्स cos 2π/3 प्लस साइन इनवर्स साइन 2π/3, तो cos इनवर्स cos 2π/3, cos इनवर्स cos दोनों विपरीत क्रिया है, हट जाएगा, तो 2π/3 आ जाएगा। और इसका परिसर जो होता है 0 से पाई होता है, तो साइन इनवर्स साइन 2π/3 साइन इनवर्स साइन पाई - π/3, या साइन इनवर्स साइन π/3, इसका मान π/3 आएगा। इस प्रकार cos इनवर्स cos 2π/3 प्लस साइन इनवर्स साइन 2π/3 दोनों को सरल करेंगे, तो 2π/3 प्लस π/3 यानी इसका उत्तर पाई आएगा। कोसेक इनवर्स प्लस सेक इनवर्स x का मान ज्ञात कीजिए। देखो तीन चीज़ें हैं,
साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स ये भी पाई बाई 2 होता है। टेन इनवर्स एक्स प्लस काट इनवर्स एक्स ये भी पाई बाई 2 होता है। और कोसेक इनवर्स प्लस सेक इनवर्स एक्स का मान भी पाई बाई 2 होता है। तो इसका मान पाई बाई 2 है। कैसे ज्ञात करेंगे? कोसेक इनवर्स एक्स बराबर वाई मान लो या थीटा मान लो, तो एक्स बराबर कोसेक वाई हो जाएगा। और इसको सेक में बदलोगे, सेक पाई बाई 2 माइनस थीटा कोसेक थीटा होता है, सेक पाई बाई 2 माइनस वाई हो जाएगा। इस प्रकार सेक इनवर्स एक्स पाई बाई 2 माइनस वाई आएगा। और सेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 माइनस वाई का मान कोसेक इनवर्स एक्स हो गया। पक्षांतरित करोगे तो कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। ये तीनों फार्मूले याद रखिएगा। कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2, साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2, टेन इनवर्स एक्स प्लस काट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। तीनों ये क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है टेन इनवर्स 2 पाई बाई 11 प्लस टेन इनवर्स 7 पाई बाई 24 बराबर टेन इनवर्स हाफ सिद्ध करो। टेन इनवर्स 2 बाई 11 प्लस टेन इनवर्स 7 बाई 24। हम जानते हैं टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 बाई एक्स माइन एक्स इंटू वाई। उस फार्मूले से तुम्हारा टेन इनवर्स 2 बाई 11 प्लस 7 बाई 24 बटे 1 माइनस 2 बटे 11 इंटू 7 बटे 24 सरल करोगे। टेन इनवर्स 48 धन 77 बटे 264 नीचे का तुम्हारा हो जाएगा टेन इनवर्स 125 बटे 250 यानी टेन इनवर्स हाफ। इस प्रकार ये सिद्ध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है टेन इनवर्स 1 प्लस कास इनवर्स माइनस हाफ प्लस साइन इनवर्स माइनस हाफ का मान ज्ञात कीजिए। टेन इनवर्स 1 का मान पाई बाई 4 हो जाएगा मुख्य मान, और कास इनवर्स माइनस हाफ का मान 2 पाई बाई 3 हो जाएगा क्योंकि ये 0 से पाई इसका मुख्य मान होता है। साइन इनवर्स माइनस हाफ का माइनस पाई बाई 6 हो जाएगा। सरल कर देंगे 3 पाई प्लस 8 पाई माइनस 2 पाई बाई 12 या 9 पाई बाई 12 या 3 पाई बाई 4 इसका आंसर आएगा। साइन टेन इनवर्स ए प्लस काट इनवर्स ए का मान याद कीजिए। अभी हमने बताया टेन इनवर्स ए प्लस काट इनवर्स ए का मान पाई बाई 2 होगा, तो साइन टेन इनवर्स ए प्लस काट इनवर्स ए पाई बाई 2 हो जाएगा। साइन पाई बाई 2 का मान 1 होगा। इस प्रकार इसका उत्तर 1 आएगा। साइन इनवर्स 1 बाई रूट 2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। 2013 में आया है। वाई बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स 1 बाई रूट 2 या साइन वाई बराबर 1 बाई रूट 2 या साइन पाई बाई 4। और साइन का मुख्य मान जो होता है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, तो इसका हो जाएगा पाई बाई 4 उत्तर। अगला क्वेश्चन है यदि एक्स इन आर तो टेन इनवर्स एक्स प्लस काट इनवर्स एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस काट इनवर्स एक्स का मान पाई बाई 2 होता है। टेन इनवर्स एक्स बराबर वाई मान लो, एक्स बराबर टेन वाई हो जाएगा। फिर काट के रूप में काट पाई बाई 2 माइनस वाई आ जाएगा। काट एक्स इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस वाई, यानी काट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 माइनस वाई माइनस टेन इनवर्स एक्स, या टेन इनवर्स एक्स प्लस काट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। इस प्रकार ये सिद्ध हो जाता है। तो ये अभी शुरुआत है, आगे आपको डिटेल में बताया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।